12 सितंबर का दिन ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के लिए एक खास दिन रहा। उस दिन इस बात का फैसला आना था कि क्या इस मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं, और कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हर पहलू पर फिर से सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि चर्चाओं और विश्लेषणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभियोगी का मुकदमा पूजा स्थल स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और अंजुमन इंतजामिया द्वारा दायर आवेदन 35C बर्खास्त किए जाने योग्य है। यह फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। शंकर जैन ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। उम्मीद के मुताबिक फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट के मस्जिद कमेटी की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था। हम लोगों ने बहुत वैज्ञानिक तौर पर अपने तर्क कोर्ट में रखे थे। हमारा पक्ष बहुत मजबूत था और अब हम ASI सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जीत की तरफ यह पहला कदम सिर्फ पिता हरिशंकर जैन और पुत्र विष्णु शंकर जैन की जोड़ी की वजह ही संभव हो पाया है। दोनों पिता पुत्र का मुख्य लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है। पिता हरिशंकर जैन एक गौरवान्वित हिंदू हैं जो आपको हमेशा बड़ी दाढ़ी और माथे पर एक तिलक के साथ ही दिखेंगे। दोनों अब तक बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार सहित 102 केस लड़ चुके हैं। बाबरी मस्जिद का नतीजा तो हम सब जानते ही हैं और इस पिता पुत्र की जोड़ी की लगन और मेहनत से हम ज्ञानवापी का मुकदमा भी जरूर जीत सकते हैं, क्योंकि अदालत में ये पूरी तरह से तर्कसंगत ढंग से अपनी बात रखते हैं और यही वजह है कि हम आज ये खुशी का दिन देख रहे हैं। इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए जीत की तरफ एक बड़े कदम की तरह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि फिर से सुनवाई होने से विष्णु जैन शंकर अपनी बात को अदालत के सामने और अच्छी तरह से रख पाएंगे और हिंदू पक्ष को जिता सकेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि मुस्लिम पक्ष अभी भी इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जहां एक तरफ खुशी की लहर है तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है और हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है। हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्यायपालिका आपकी है। आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे तो क्या कह सकते हैं। सब लोग बिक गए हैं। आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पे जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो शिकार भोरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा था कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बहुत पुराना है, पर ये सुर्खियों में तब आया जब वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI को सर्वे करने का आदेश दिया था। वहां के पुजारियों ने कोर्ट में याचिका दी थी जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा की अनुमति मांगी थी और साथ ये दावा भी किया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को गिराकर यहां मस्जिद बनवाई गई थी। लेकिन यह केस कुछ वक्त बाद बंद हो गया और उसके बाद भी कई बार खुला पर कोई सही फैसला नहीं आ पाया और इस बार दिल्ली की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर मौजूद हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए इजाजत मांगते हुए याचिका दायर की थी। फिर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को सिविल जज की कोर्ट से जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 24 मई को जिला जज ने केस की मेरिट पर सुनवाई का आदेश दिया। उसके बाद 24 अगस्त को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज 12 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाकर दिया है।
इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।